हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की जर्नी को और आसान बनाते हुए थोड़े से अपने चैप्टर्स को थोड़ा सा अपना जो ये जर्नी चल रही है ना इसको थोड़ा आगे पुश करते हुए हम आज एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आए। बात ये है भाई साहब, हमने बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत सारे बच्चे हैं ना काफी अच्छे से पीछे वाले वीडियोस को कवर भी कर रहे हैं। और जो बच्चा पीछे वाली वीडियोस को कवर कर रहा है, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। आप देख लेना वीडियो के बाद में आपको पता चल जाएगा कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी ज्यादा और कितने कम टाइम के अंदर हम कंज्यूम करने वाले हैं। दूसरी चीज, आप लोगों ने जो प्यार दिया है ना यार, बहुत ही अच्छा, मतलब एप्रिसिएबल है। और उसी के मोटिवेशन से मैं इधर खड़ा हूँ, आप सबके मोटिवेशन के कारण। थैंक यू सो मच। तो हम ज्यादा वेट वो ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपन एक टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दो और जितना फैला सकते हो ना फैला दो हर जगह, क्योंकि पता तो चलना चाहिए इधर भी कुछ हो रहा है यार। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। कहां पर? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका गठन कब हुआ, इसके ये बना कब, ऑर्गेनाइज कब हुआ, ये सब बात हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हर टॉपिक को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि भाई जरूरत क्यों पड़ी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्या ऐसा क्या था जिसकी जरूरत पड़ रही थी हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो आप सबको बता दूं, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भाई साहब अंग्रेजों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। बिल्कुल भाई साहब, जीना हराम कर रखा था। कभी कुछ लेके आते, कभी कुछ लेके आते। वो तो ये चाहते थे कि भाई साहब इंडिया वाले तो कभी आजाद हो ही नहीं, ऐसा चाहते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने, जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर, देख लेना यार, वीडियो सभी देखना, तभी मजा आएगा पढ़ने में आगे, क्योंकि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर अप करवा रहा हूं आपको। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, इल्बर्ट बिल के अंदर लॉर्ड रिपन एक अच्छे इंसान थे। ठीक है, अब वो अच्छे इंसान थे तो उन्होंने कुछ अच्छा करना चाहा, लेकिन क्या कर दिया अंग्रेजों ने, उसे साफ साफ इनकार कर दिया। जैसे कहा कि यार तुम तो हमें बर्बाद कर देगा इस प्रकार से, तो निकल तू इधर से। तो उसके क्या कर दिया, उसके बिल को क्या नहीं होने दिया, सक्सेसफुल नहीं होने दिया। तो भाई साहब एक इंडिया को क्या चाहिए था, इंडिया को एक ऐसी चीज चाहिए थी, ऐसा जिसको बिचौला बोलते हैं ना। अरे कहीं शादी वगैरह करवाते हैं अपन लोग, तो बीच में एक दलाल जिसको बोलते हैं, जिसको बिचौला जिसको बोलते हैं, मिडलमैन, वो क्या करवाता है, शादी करवाता है ना। उसी प्रकार से एक तो ऐसा इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए हमारे पास, जो हमारी मांगों को, हमारी डिमांड्स को, किसको, इन सबको कहां तक पहुंचाए, अपने ब्रिटिश तक पहुंचाए और हमें जो इंडिपेंडेंस दिलाने में क्या करे, हमारी मदद करे। थोड़ा जल्दी हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा धीरे कर देंगे। तो ये सब कहाँ चल रहा था, हमें क्या चाहिए थी, इसकी डिमांड चाहिए थी। क्या सर इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं आई क्या जो हमारी मांगों को इतना हाई लेवल पे पहुंचा सके, नेशनल लेवल पे डिमांड को रख सके ब्रिटिश के सामने? कोई नहीं थी भाई, बहुत सारी आई। 1870 से लेके 1880 के बीच में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो क्या कर रही थी, हमें मतलब हमारी मांगों को कहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, ब्रिटिश तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दिक्कत हो गई इनके अंदर भी। इनके अंदर कौन कौन सी थी आपको मैं बता दूं, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एक थी इंडियन एसोसिएशन और एक थी अपना सार्वजनिक एसोसिएशन। ऐसे करके कई क्या थी अपनी जो एसोसिएशंस थे या फिर जो इंस्टीट्यूशंस थी जो क्या करती थी, मीडिएटर का काम करती थी। किसका काम करती थी? मीडिएटर का। अब भाई मीडिएटर का काम करती थी, लेकिन जो वो एसोसिएशन थी ना, आई तो नेशनल मुद्दे को समझाने आई थी, लेकिन रह के कहां गई, सिर्फ रीजनल एरियाज के अंदर ही सिमट के रह गई। उनमें कैसे कैसे काम आते थे, आम आदमी आते थे, सर हमारी भैंस दूध नहीं दे रही। अबे भाई दूध नहीं दे रही तो हम क्या करें, वो उन मुद्दों को सुलझाने में व्यस्त हो गई। अब कोई भी आता, सर हमारे घर पे लड़ाई हो रही है। अबे लड़ाई हो रही है, ठीक है, अब उनको सुलझाने के अंदर चली गई। तो कोई भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन सामने नहीं आई जो क्या करे, नेशनल लेवल पे जाके इन सबको सुलझा सके। अब भाई उसके बाद हमें जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि इल्बर्ट बिल में तो हमारी जीना, मतलब जीना हराम हो गया था। इल्बर्ट बिल में इंडिया वालों का, इंडिया वालों को साफ साफ दिख रहा था यार, ये तो ये चाहते ही नहीं कि हमारा देश क्या हो, आजाद हो, सही ढंग से क्या हो, आजाद हो। ये तो ये चाहते ही नहीं, कौन? ब्रिटिश तो चाहते ही नहीं। हमें तो क्या करना है, हमारे देश को आजाद करना है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई जरूरत तो पड़ेगी। तो आपको बता दूं,
इसके जो किन चीजों से जरूरत पड़ी उनमें से एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, एक आर्म्स एक्ट 1878 का ये है, और एक ये है, और एक इल्बर्ट बिल 1884 का। इन तीनों ने भाई साहब आग में घी डालने का काम किया कि भाई पहले से जरूरत थी, और इन तीनों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने लाके इंडिया के लोगों के बीच अंदर क्या कर दिया, मतलब वो कर दिया कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो करना ही पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। यार तुम हमें जीने ही नहीं दे रहे, सर्वाइव ही नहीं करने दे रहे, तो कैसे रहेंगे हम, बताओ आप। तो भाई साहब ये सब काम हो रहा था। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो जो ये अपनी आईएनसी है 1885 के अंदर क्या हुआ, इसका ऑर्गेनाइज हुई है। 1885 के अंदर इसका गठन हुआ था, आपको बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। अब इसके बाद बताऊं, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया, इसके अंदर किसी भारतीय ने नहीं किया। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर, जो रिटायर हो चुके थे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जिनका नाम था A.O. ह्यूम। याद रखना भाई, याद रखना, A.O. ह्यूम ने क्या किया था, कांग्रेस की स्थापना की थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस इज डन बाय द A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम ने की। अब उसके बाद इसकी दो थ्योरी निकल के आई, किसकी, दो थ्योरी निकल के आई, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दो थ्योरी कौन कौन सी थी, ये भाई क्यों एस्टेब्लिश हुई, उनमें से एक थ्योरी थी नेशनल वैल्यू थ्योरी, और दूसरी थ्योरी थी प्रेशर वाल्व थ्योरी। अब भाई प्रेशर वाल्व क्या है सर, नेशनल वाल्व थ्योरी क्या है, नेशनल वाल्व थ्योरी तो यही है कि भाई हमें क्या चाहिए थी, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए थी जो कि क्या कर सके, हमारे मीडिएटर का काम कर सके और हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में हमारी मदद कर सके। एनी डाउट, नो डाउट। उसके बाद दूसरी कौन सी थी, दूसरी थ्योरी थी प्रेशर वाल्व थ्योरी, इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन नेशनल वाल्व थ्योरी के बारे में आपको बता दूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है, जीके गोखले। नाम तो सुना होगा इसका, जीके गोखले का। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, भाई कौन थे, महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी इन्हें अपना गुरु मानते थे, किन्हें, गोपाल कृष्ण गोखले को। और इन्होंने कहा कि अगर भाई साहब तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, जो आप नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज की है, ये ऑर्गेनाइज ही नहीं होती अगर ब्रिटिश ऑफिसर इसे ऑर्गेनाइज ना करता। तो इससे अगर ब्रिटिश ऑफिसर ह्यूम नहीं करते ना, इसको ऑर्गेनाइज स्टैब्लिश नहीं करते, तो तुम्हें अंग्रेज जीने ही नहीं देते, सप्रेस कर देते, वहीं पर ही बना लो, कितनी बना ली, आपने तो पहले भी बनाई है, नहीं बनाने देते। इसलिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि इसको किसने एस्टेब्लिश किया, A.O. ह्यूम ने। तो इसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया, इसके कारण ये क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। समझ आया, जीके गोखले ने क्या कहा नेशनलिस्ट वर्ल्ड थ्योरी के प्रोस्पेक्टस से। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, सेकंड वाली थ्योरी को, जिसका नाम है प्रेशर वर्ल्ड थ्योरी। अब प्रेशर वर्ल्ड थ्योरी का बहुत ही अलग सा अमेजिंग सा कंसेप्ट है। अब कंसेप्ट क्या, आप लोगों ने वो तो देखा ही होगा, क्या घर में प्रेशर कुकर होता है, वो देखा होगा ना सबने। अब भाई प्रेशर कुकर क्या काम करता है कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है अंदर ही अंदर, जब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उस प्रेशर से एयर को क्या करने की कोशिश करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो सीटी बजाता है। तो सीटी बजाने का क्या है, ये अलार्म है कि भाई साहब अब बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है। अगर अब आपने नहीं किया, इस प्रेशर को बाहर नहीं निकाला, इस एयर को बाहर नहीं निकाला, तो आपका कुकर फट सकता है। तो भाई साहब कुकर फटने का मतलब क्या है, मतलब कि अंदर ही अंदर भारतीयों के अंदर बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज डेवलप हो रही हैं। अगर ये तो काम कौन करेगा, जो ये जितना भी हो रही है ना रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी डेवलप हो रही है, अगर इसको आपने अभी से वो नहीं किया ना, संभाला नहीं ना इसको, तो आपसे उसके जो हाथ से निकल जाएगा और एक और बेहतरीन रिवोल्ट 1857 जैसा हो जाएगा, जिसने अंग्रेजों की भाई साहब हालत खराब कर दी थी, जो हमने पूरा पढ़ा है, एक बार देखना, 6 वीडियो है पूरी की पूरी। तो हालत खराब कर देगा, किसने, प्रेशर वाल्व थ्योरी ने। तो प्रेशर वाल्व का समझ में आया, मतलब समझ में आया, कुकर वगैरह से क्या समझ में आया कि भाई साहब अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, और वो अपनी एक बड़ी क्या बना सकता है, एक बड़े लेवल पे फैल सकता है अगर आपने उसको पहले नहीं देखा तो, और उसके जिम्मेदार आप होगे, ठीक है। तो ये किसने कहा, प्रेशर वाल्व थ्योरी ने कहा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर ले कि 1884 के अंदर क्या हुआ है, इसके बारे में सूचना दी किसने,
कि भाई ऐसा स्टेब्लिश करना चाहिए। तो इस टाइम पे अपना जो वॉइस रॉय कौन था इंडिया के अंदर, पहला वॉइस रॉय, कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं आपको याद है या नहीं है, आपने पहले भी बताया, और उसके साथ साथ आप पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, वाइस रॉय, हमारा वाइस रॉय 1884 के अंदर लॉर्ड डफरिन भाई साहब थे। कौन थे? ऐसे डफर भाई साहब थे, डफर नहीं कह सकते, अच्छे इंसान थे, इतना भी बेकार नहीं था, औरों की तुलना में अच्छा था, जैसे कि काफी अच्छा था लॉर्ड डफरिन। और 1884 और 1888, कब 1884 और 1888 तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। जैसा कि हम देख रहे हैं 1880 से लेके 1884 तक किसका रहा, लॉर्ड रिपन का हुआ। उसके बाद किसका आ गया, अपना लॉर्ड डफरिन आ गए। तो 4 साल का ऑलमोस्ट कार्यकाल होता था, ऑलमोस्ट 4 साल का ही होता था कार्यकाल इनका। उसके बाद इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के अंडर में हमने कांग्रेस की क्या की, स्थापना की। अब कांग्रेस की स्थापना तो हमने कर ली, अब कांग्रेस की स्थापना के बारे में देख लो। अब हम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस का रोल क्या था, कांग्रेस का रोल क्या था? तो भाई कांग्रेस का एक ही रोल था कि भाई पीस क्रिएट करे। ये क्या करे, कांग्रेस है ना, ये जितना भी हो रहा है ना अंदर, जो हंगामा हो रहा है पीपुल्स के बीच में, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का पीपुल्स के अंदर से भाव निकल के आ रहे हैं, फीलिंग्स नेशनलिज्म की आ रही है, इन सबको शांत करती रहे। कांग्रेस कहे कि हम कर रहे हैं ना काम, आप बैठे रहो, हम आपको आजादी दिलाएंगे, बस ये चलता रहे और ये पीस का काम करती रहे। पहला काम तो ये था। दूसरा काम था पीसफुल प्रोटेस्ट। अब भाई जो भी प्रोटेस्ट करना है ना आराम से करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई दंगा फसाद कर दिया, ये सबसे कोई फायदा ही नहीं मिलने वाला। अंग्रेजों को हरा तो सकते नहीं आप, आपने 1857 के विद्रोह में देख लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। एम समझ में आया, क्या एम था कांग्रेस का बनाने का, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, सेफ्टी वाल्व थ्योरी 1960। पहली बार सेफ्टी वाल्व थ्योरी कब यूज हुई, लाला लाजपत राय को तो जानते हो ना, अरे जानते हो, पीछे की वीडियोस देखो यार, लाला लाजपत राय की मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट के अंदर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाके आप देखना, स्टडी विद ऋतिक 001 पढ़ रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे कैसे करा रखी है मैंने। तो उसके अंदर देखना लाला लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय ने, इन्होंने 1916 के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद उन्होंने पहली बार इसका यूज किया, प्रेशर वाल्व थ्योरी का। प्रेशर वाल्व थ्योरी का यूज करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस है ना, ये प्रेशर की तरह, प्रेशर वाल्व थ्योरी जो दी है ना उसकी तरह काम कर रही है, और इन्होंने अपने यंग इंडिया मैगजीन के अंदर इसे छापा। तो पूछा जा सकता है यंग इंडिया मैगजीन से किसका संबंध है, लाला लाजपत राय का। कब वो ये प्रेशर वाल्व थ्योरी कब सबसे पहले डिनोट की गई या फिर उसके अंदर लेके आए, न्यूज के अंदर आई, तो 1916 के अंदर। समझ आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, लाइक तो कर दो पहले, उसके बाद देखते रहना, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे गए हम दिसंबर 1884, दिसंबर 1884। अब भाई दिसंबर 1884, इस टाइम पर क्या हो रहा था, दिसंबर 1884 में मद्रास के अंदर एक जो इंटेलेक्चुअल जो पर्सन्स थे, जो कि बुद्धिमान पर्सन्स थे, इंडिया के कुछ एक पढ़े लिखे इंसान थे, उनको बुलाया, 17 लोगों को बुलाया। कितने लोग इकट्ठा हुए, 17 लोग। मद्रास के एक जगह पे 17 लोग इकट्ठा हुए, प्लस ह्यूम इकट्ठा हुए, और उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें कांग्रेस बना लेनी चाहिए, कांग्रेस जैसी एक इंस्टीट्यूशन बना लेनी चाहिए। बोल ठीक है भाई बना लो। उन सबने कहा कि ठीक है, सही है, इंडिया वाले वैसे परेशान है, तो ऐसी एक इंस्टीट्यूशन तो हमें चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने 1884 के अंदर 1884 के दिसंबर के अंदर मद्रास के अंदर 17 लोगों ने कांग्रेस को बनाने की कही, और इसके अंदर एक पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए कि भाई राजनीतिक डायलॉग होने चाहिए, डिस्कस होने चाहिए। इसके अंदर पॉलिटिकल डायलॉग डिस्कस करेंगे हम कि क्या चीज की जरूरत है, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से लीडरशिप संभालनी है, ये सब चीजें हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। समझ आया। फिर उसके बाद 1885 के अंदर क्या हुआ, 1885 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला सेशन पुणे के अंदर होने वाला था। कहां पर, पुणे के अंदर मीटिंग होने वाली थी, लेकिन पुणे के अंदर मीटिंग नहीं हुई। भाई ये क्या मतलब है, क्यों नहीं हुई, क्योंकि पुणे के अंदर कोलेरा नाम की बीमारी फैल रही थी, जिसे आप हैजा कहते हो यार, हेजा तो जानते हो ना,
हैजा फैल रहा था पुणे के अंदर, तो इस मीटिंग को क्या किया गया, यहीं पर अपनी जगह चेंज करने के लिए कहा गया, रातों रात जगह चेंज। जैसे नोटबंदी की थी नरेंद्र मोदी ने रातों रात, उसी प्रकार से रातों रात क्या किया गया, जगह चेंज की गई। और अब जो जगह थी वो बॉम्बे की गई। कहां से? पुणे से मुंबई की गई, पुणे से मुंबई की गई। और मुंबई के अंदर भी आपको बता दूं, ये फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ। और मुंबई के अंदर कौन सी कॉलेज के अंदर? गोकुलदास संस्कृत, गोकुलदास, देखो ये भी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, नाम याद रखना भाई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो आप इसका नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार कि कौन से कॉलेज के अंदर क्या हुआ था। ये जो अपनी आईएनसी की मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग थी, वो कौन से एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? तो आगे बढ़े हम, तो चलो, तो जैसे ही हमें क्या पता चला, बॉम्बे के अंदर पहला सेशन हुआ, पुणे के अंदर क्यों नहीं हुआ पता चल गया। ठीक है, उसके बाद 72 पीपल, इसके अंदर टोटल 72 लोग इकट्ठा हुए। 17 कहां हुए थे? मद्रास के अंदर 1884 के अंदर। 1885 पुणे से जो मुंबई कर दी गई थी, उसके अंदर 72 लोगों ने क्या किया, इकट्ठा हुए, जिसके अंदर कोई भी महिला नहीं थी। याद रखना, कई बार क्वेश्चन बना है, यूपीएससी तो पूछेगा ही पूछेगा, कभी ना कभी पूछ ही लेगा इसको कि भाई साहब जो पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट सेशन हुआ था, क्या उसके अंदर कोई महिला थी? और आप सब सोचोगे यार महिला तो होगी ना, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के अंदर तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था, कॉन्ट्रीब्यूशन देख लो आप। लेकिन तो सर इसके अंदर भी होना तो चाहिए, फेमिनिज्म का भी चक्कर चल रहा था इस टाइम पे, तो होना चाहिए, लेकिन कोई भी महिला नहीं थी। याद रखना भाई, सब 72 पीपल्स थे, नो फीमेल, ओनली लो मेंबर्स। ज्यादातर क्या थे? ऑलमोस्ट लो मेंबर थे। अब ओनली लगा के एक सेंटेंस दे दे कि इसके अंदर ओनली लो मेंबर्स थे, तो नहीं थे। कुछ एक अलग भी थे, विद्वान भी बैठे थे वहां पर, बुद्धिमान लोगों की थी, ज्यादातर क्या थे? लो मेंबर थे। समझ आया ये बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? भाई साहब ये बना रहे हैं ना, इसका उद्देश्य क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी क्यों है, सब कुछ जानना है भाई। कहां से क्वेश्चन कहां से आएगा ये बताओ आप। ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव है इसका एवरी ईयर वोटिंग, प्रत्येक साल इसकी क्या होगी? मीटिंग होगी, प्रत्येक साल मीटिंग होगी इसकी दिसंबर के महीने में, और लास्ट के 3 to 4 डेज के अंदर क्या होगी? इसकी मीटिंग होगी। और इसके अंदर जितने भी लोग इकट्ठा होंगे उनकी क्या होगी? वोटिंग होगी। वो अपने एक प्रेसिडेंट को चुनेंगे। यहां से देख लो, फूट डालने वाला काम स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। इंडियंस को थोड़ी ना पता था यार, उस टाइम पे इतने दिमाग नहीं लगाते थे इंडियंस वाले लोग, उनको नहीं पता था। वो बोल रहे कि आप लोग अपना प्रेसिडेंट क्या करो? इलेक्ट करो। ठीक है, और यहां पर क्या करना, आपको इलेक्ट करना है, वो प्रेसिडेंट रहेगा, हम उसको क्या देंगे? रिजोल्यूशन, हमारे जो एरियाज हैं उनकी क्या देंगे? कंडीशंस बताएंगे कि यहाँ ये कमी है, ये कमी है, और वो प्रेसिडेंट हमारा संभालेगा। तो वोटिंग किसके लिए होगी? प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होगी। ऑब्जेक्टिव समझ आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? एवरी ईयर क्या होगी? मीटिंग हेल्ड होगी, दिसंबर के अंदर मीटिंग हेल्ड होगी। दूसरा, वोटिंग होगी प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट बनेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद डिस्कस नेशनल इश्यूज, और जो नेशनल इश्यूज है ना उनके ऊपर क्या होगी? डिस्कशन होगा। अपने अपने एरिया के बारे में बता देना कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या आएगा? फिर रिजोल्यूशन निकल के आएगा, उस रिजोल्यूशन को अपन क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। समझ आया यहां तक? फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी कौन सी थी? भाई कांग्रेस की क्या मेथोडोलॉजी थी? ट्रिपल पी, ये क्या है सर? 3P। देखो भाई 3P है, ये क्या थी? कांग्रेस की क्या थी? मेथोडोलॉजी। पहला P प्रेयर, दूसरा P पेटिशन, तीसरा P प्रोटेस्ट। ये बोलते थे कि भाई साहब कोई मतलब नहीं है, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, हमारा जो काम है ना, ये अंग्रेज इतने अच्छे हैं वैसे ही कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ये सोचते थे कांग्रेस के लीडर्स कि भाई अपना काम वैसे ही कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम प्रेयर करेंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे, उनके आगे हम पेटिशन देंगे, हम उनको लिख के याचिका देंगे कि हमें ये काम करवाना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर देंगे, तो अंग्रेज हमें वैसे ही क्या कर देंगे? हमारी मांगों को पूरा कर देंगे, और हमें चाहिए भी क्या? यही तो चाहिए।
ये कौन चाहते थे, ये मेथोडोलॉजी किसकी थी, कांग्रेस की। तो कांग्रेस की मेथोडोलॉजी जब आप ट्रिपल पी लिखोगे ना और उसके अंदर इसको एक्सप्लेन करोगे, भाई साहब सही बता रहा हूँ, एग्जामिनर मतलब भर भर के नंबर फेंकेगा ऐसे, ले भाई ले, तो नंबर्स फेंकने, नंबर फेंकेगा आपको, तो मैं सही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन सब इसको, लॉर्ड डफरिन ने इस पूरी जो कांग्रेस की जो वो थी ना, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग के हेड कौन थे, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो आपको बता दूं, फर्स्ट मीटिंग के हेड कांग्रेस के डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। समझ आया कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। हर एक चीज को यहां घुसा देना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो बात मैंने बोली है ना, या तो आप नोट्स कर ले या फिर नोट्स मैं दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे बोलो तो सही, नोट्स चाहिए सर, सब कुछ पढ़ा है मेरे पास, ऐसे के ऐसे नोट्स बहुत ही अच्छी अच्छी राइटिंग में बना के रखे हैं मैंने, तो टेंशन मत लो, नोट्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे, इसके पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या है, लॉर्ड डफरिन ने इस पूरी जो पहला मीटिंग हुआ था, इसको तो नहीं, पहली जो मीटिंग हुई थी, पहला जो सेशन हेल्ड हुआ था, इसको डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा कि इट इज एन माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। क्यों कहा ऐसा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैं तो अगले सेक्शन में बताऊंगा ही आपको कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी क्यों कहा कांग्रेस को उन्होंने पहले सेशन के बाद, किसने, लॉर्ड डफरिन ने। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत आएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी वीडियोस देखें, क्योंकि सब लोग पीछे से वीडियोस देख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, आप सबके साथ की जरूरत है। थैंक यू सो मच।